मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, तो मैंने नारियों की दुर्दशा देखी थी अपनी आंखों से। 4 बेटों की मां विधवा होने के बाद एक एक रोटी को और एक एक धोती को तरसती थी। मन में बड़ा आघात लगता था। और मैंने तभी गांव में रहकर के मैंने प्रण कर लिया था कि जब कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं नारी जाति को इस अभिशाप से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने मुख्यमंत्री काल में महिलाओं की दृष्टि से 3 काम किए। नंबर 1, उच्चतम स्तर की शिक्षा भी लड़कियों के लिए हमने फ्री कर दी, कोई फीस नहीं, उच्चतम स्तर की MA MSc वगैरह की सब की। दूसरा काम किया कि जो नौकरियों में हमने लड़कियों के लिए 20% का आरक्षण दे दिया ताकि नौकरी पा सके। और एक जो बहुत क्रांतिकारी काम था वो ये किया कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो अब तक चलता था कि जो बेटे हैं 3 या 4, संपत्ति का विवरण उन्हीं 3-4 लोगों में हो जाता था। मां के पास कुछ नहीं, मां के पास कुछ नहीं। मैंने कानून बनाया, अगर कोई पत्नी या कोई महिला विधवा होती है, उसके 3 लड़के हैं, तब जो उसका पति संपत्ति छोड़ कर गया था उसमें 3 हिस्से नहीं 4 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से लड़कों के लिए और 1 हिस्सा उसकी मां के लिए भी रह गई है। चल रहा है कानून, अभी चल रहा है। उनकी पहचान बनाने के लिए हमने एक काम और किया। पिता का वल्दियत लिखी जाती है ना, सुषमा, फिर पिता का नाम या पति का नाम, कमल सिंह, पुत्र राम सिंह, मां का कोई नामी निशान नहीं। मैंने कानून बना दिया था कि जब कभी वल्दियत लिखी जाएगी किसी की, तो वल्दियत में पिता के नाम के साथ साथ रिकॉर्ड में मां का नाम भी अंकित किया जाएगा। यद्यपि ये छोटी बातें, छोटे काम है, लेकिन मैंने कुछ करने की कोशिश की थी। मैं तो चाहता हूं देश की बाकी की सरकारें उस प्रकार के कानून बनाएं।